जातिवाद जातिवाद जातिवाद, क्या तुम्हारे में जातिवाद चलता रहता है यार? मेरे को समझ में नहीं आता कुछ भी। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और आप लोग उसका जवाब भी नहीं दे पाए होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको वही सब मैं बताने वाला हूँ, इसका जवाब कैसे दें और क्या सच था, क्या रियलिटी है, क्या झूठ है, सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इंसानों की 4 टाइप की जाति होती है। ये जाति उसके कर्म और गुणों से डिसाइड की जाती है। तो कौन कौन सी जाति होती है? ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य और शूद्र। अब हिंदी में आपको ये बोल रहा हूँ तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या यार तू भी जाति सिस्टम फैला रहा है, क्या बातें कर रहा है ये। चलो उसे इंग्लिश में बोलता हूँ मैं आपके लिए। तो देयर आर 4 क्लासेस: प्रीसिली क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मर्केटाइल क्लास और एग्जीक्यूशनल क्लास। अब इंग्लिश में आपको कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा होगा, एकदम सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा होगा। तो क्या कोई इंसान जन्म से ब्राह्मण या शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय होता है? नहीं, इसका जवाब ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने अगर ब्राह्मण या शर्मा, त्रिवेदी, द्विवेदी परिवार में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण होगा, किसी ने खत्री परिवार में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय होगा, किसी ने गोयल बंसल में जन्म लिया तो वो वैश्य होगा और बाकी जो बचे वो सब शूद्र। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रेफरेंस मैं आपको भगवत गीता से भी दूंगा। भगवत गीता का एक श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है, चतुर्वर्णम माया सिस्टम गुण कर्म विभागश। चतुर्वर्णम यानी 4, माया सिस्टम यानी क्लासेस, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर जातियों को 4 भागों में बांटा गया है। और ये चारों जाति सोसाइटी को जरूर चाहिए होती है। जाति एक्चुअली में कोई बैरियर नहीं है, ये एक डिवाइड करने का तरीका है लोगों को कर्म और गुणों के आधार पर। जैसे किसी की पढ़ाने में इच्छा है या वो प्रीस्ट बनना चाहता है तो वो ब्राह्मण जाति का होगा, और अगर किसी के मैनेजर टाइप का गुण है जो किसी भी चीज को मैनेज करता हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का होगा यानी क्षत्रिय जाति का होगा। वैश्य जो पैसा कमाए, बिजनेस करे, अपना बिजनेस रन करे, प्रॉफिटों से काम चलाए, वो होता है वैश्य। शूद्र जो सैलरी लेते हैं और उसके बदले में सर्विस देते हैं। और एक्चुअली में ज्यादातर लोगों की शूद्र प्रकार की मेंटेलिटी होती है, यानी वो सैलरी लेते हैं, सैलरी के बदले में अपनी सर्विस देते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, अब डॉक्टर एक सेवा दे रहा है लोगों को, उसके बदले में सैलरी ले रहा है। तो किसी डॉक्टर ने हम लोग को टच कर लिया तो अपन ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे ये शूद्र, ये क्या कर दिया तूने, डॉक्टर के काम मेरे को घर जाके नहाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। लेकिन शूद्र वर्ड सुन के आपको बड़ा ही अजीब सा लगता होगा। ये शूद्र वर्ड अजीब कैसे हुआ? हमारे बॉलीवुड की वजह से, हमारे टीवी इंडस्ट्री की वजह से। उसी में शूद्र को ऐसे बताया गया है जैसे निम्न कास्ट का है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शूद्र एक प्रकार का वो इंसान का टाइप है जो अपनी सर्विस देता हो और उसके बदले में सैलरी लेता हो। और किसी भी प्रकार की जाति हमारे इंडिया में पहले कभी नहीं थी। ये सब बाद में अंग्रेज लोग और मुगल लोग आए, उन्होंने अपने बीच में फूट डालने के लिए सब जाति प्रथा ये सब चला दी और हिंदुओं को आपस में बांट दिया। और ये 4 जाति कर्म और गुणों के आधार पर पूरे वर्ल्ड में है। जैसे इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, भूटान में भी है, यूएसए, यूके, सब जगह है 4 क्लासेस। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शूद्रों के हाथों का पानी नहीं पीते थे पहले ब्राह्मण, या शूद्रों के हाथ का खाना तक नहीं खाते थे, उनसे टच होती उनको मारा करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैदास कौन थे? रैदास भी तो शूद्र ही थे। उनके कर्मों के कारण वो ब्राह्मण बन गए। उनके घरों पर ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि खाना खाते थे, पास आते थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। निषाद राज कौन थे? उन्होंने भी राम जी के साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। वह एक भील थे। राम जी उनके यहाँ पर एक दिन रुके थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा उन्होंने वहां पर खाना भी नहीं खाया होगा, पानी भी नहीं पिया होगा। उनके यहाँ पर खाना भी खाया उन्होंने, पानी भी पिया, उनसे गले भी मिले। लेकिन जो नैरो माइंडेड पर्सन होते हैं वो, उनको कहाँ ये बात समझ में आने वाली है। शबरी माता कौन थी? वो भी एक भीलनी थी, लेकिन राम भगवान उनके झूठे पैर खाए या नहीं खाए? अगर वो जातिवाद मानते या पहले से जातिवाद ऐसा चला हुआ आता तो वो उनके पैर नहीं खाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद हमारे नैरो माइंडेड पर्सन द्वारा फैलाया गया एक वायरस मान लो या किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन मान लो, क्योंकि हमारे में जाति प्रथा जैसा कुछ नहीं था। हमारे में जातियों को बांटा जाता था उनके गुण और कर्म के आधार पर। दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे में जातियों को बांटा जाता था उनके गुण और कर्म के आधार पर। अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा होकर, यानी कि शर्मा हो गया, त्रिवेदी हो गया, द्विवेदी हो गया, ये सब करके भी अगर नीच काम करता है, यानी कि मांस वगैरह खाता है, जुआ वगैरह खेलता है, शराब वगैरह पीता है, तो उसे ब्राह्मण बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। और पानी ना पीना ये सब इंसान खुद डिसाइड करता है किसके यहाँ पीना है, किसके यहाँ नहीं पीना। अगर कोई इंसान प्योर तरीके से वेजिटेरियन है तो वो 10 बार सोचेगा किसी के यहाँ पर पानी पीने से। वो ये सब देखेगा कि कहीं उसके यहाँ पर नॉनवेज तो नहीं बनता जहाँ वो पानी पी रहा है। लेकिन अगर किसी शूद्र के यहाँ पर बिल्कुल प्योरिटी से खाना बनता हो, बिल्कुल साफ सफाई से खाना बनता हो, साफ सुथरे तरीके से रहता है, तो वहाँ पर ब्राह्मण भी पानी पी सकता है। तो इस वीडियो की समरी में आपको बिल्कुल छोटे तरीके से बता देता हूँ। जाति 4 प्रकार की होती है मनुष्य के गुण और कर्म के आधार पर। पहला हो गया ब्राह्मण, जो चैरिटी पे, जिसका काम टीचिंग का है, जो प्रीस्ट बनना चाहता है, जो पंडित बनना चाहता है, वो हो गया ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन होता है? जो टैक्स पर या किसी प्रकार का मैनेजमेंट करता है, वो क्षत्रिय प्रकार का होता है।
वैश्य कौन होता है? जो प्रॉफिट का काम करे, जिसका खुद का बिजनेस हो, वो प्रॉफिट चाहता हो हर जगह से, ये सब गुण वाला आदमी होता है वैश्य। और शूद्र कौन होता है? जो सैलरी के बदले में अपनी सर्विसेज को दे, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। वो अपनी सर्विस देते हैं और उसके बदले में कुछ सैलरी या कुछ अमाउंट लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पूरा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इन सब का रेफरेंस मैंने भगवत गीता, अमोघ लीला प्रभु और हमारे गौरी गोपाल दास इनसे लिया है, और उन सभी का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा ताकि आप लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाएं, क्योंकि मेरे में जरूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी। वो कमी आपको इन वीडियो में जाकर जरूर पूरी हो जाएगी। आप इनकी वीडियो से और ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।